नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। आप दुनिया में कहीं से भी हो, देश हो या विदेश हो, चाहे आप अमेरिका से हो, जापान से हो, दक्षिण अफ्रीका से हो, सऊदी अरब से हो, नेपाल से हो, पोलैंड से हो, कहीं से भी हो, अबू धाबी, बहुत सारे विदेशी रोगी भी हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं और इंडिया के लोग भी लेते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में हमसे आप घर बैठे सलाह ले सकते हैं। तो यदि आप विदेश में हैं, अमेरिका, जापान, किसी भी देश में, सऊदी अरब, ये सब जो विदेश है लगभग जो हम लोग जानते हैं, और कई लोग इंडिया को भी बहुत अच्छी तरीक़े से जानते भी लोग, कई लोग तो विदेश के लोग यहाँ इंडिया में रहते हैं, इंडिया के लोग विदेश में रहते हैं। तो यदि आपको कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है, हैंसन डिजीज हो गया है और वहाँ के सरकारी अस्पताल से आप MDT का दवा मान लीजिए आप ले रहे हैं सुनबहरी कुष्ठ रोग का, और इस दवा से आप संतुष्ट नहीं है, यदि आपका बीमारी कंट्रोल में नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे रोगियों के लिए हम वीडियो लाते हैं और हम बताते हैं कि कुष्ठ रोग, सुनबहरी आपका पूरी तरह से जड़ से समाप्त कैसे होगा। तो अंग्रेजी में बहुत सारे चमड़े का बीमारी का इलाज तो है, लेकिन जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है। ये बात हम नहीं कहते हैं, सैकड़ों मरीजों का हमारे पास टेलीफोन है, फोन है, या इलाज करवाते हैं तो बताते हैं। तो चमड़ा का बीमारी, सुनबहरी हो, कुष्ठ रोग हो, सोराइसिस हो, खाज हो, खुजली हो, दिनाई हो, कुछ भी हो, चमड़े का कोई भी बीमारी क्यों ना हो, तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज से यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप एंटी फंगल दवा बहुत सारे लिए होंगे। कई लोगों का लिवर सिरोसिस हो जाता है, चमड़े के बीमारी के इलाज में अंग्रेजी दवा आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको मालूम है कि साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और संसार में किसी भी कोना से आप MDT ले रहे हैं और आपका बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप हमसे एकदम सलाह ले सकते हैं जिससे कि बीमारी आपका पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाए। अंगद यादव जी, सुमन जी जो मोतिहारी के हैं, और सुखेंद्रा जी, कई ऐसे, हरुण सिद्दीकी जी, अनीता देवी जी का भी उपचार चल रहा है, लेकिन बहुत ठीक हो चुकी हैं। 15-15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी जिनका कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ है, वो अपना हमसे इलाज कराए। धनंजय नाम का लड़का, और वो जो दर्द होता था तो घर भर मिल करके लोग रोने लगते थे, तभी भी बीमारी किसी तरह से कंट्रोल नहीं होता था। आज उपचार से बहुत हद तक वो मरीज ठीक हो चुका है। अब पूरी तरह से जब ठीक हो जाएगा, ऐसे फोटो वीडियो लगाने के लिए बहुत सारे लोग मना करते हैं कि फ़ोटो वीडियो न लगाए सर, सोशल मीडिया में न लगाए, और कई लोगों का ये जटिल बीमारी है, तो आपका इलाज अपने मन से आप सोच रहे होंगे कि छोटे अस्पताल में दिखा लिए हैं तो बड़े अस्पताल में थोड़ा दिखाए, छोटे अस्पताल में दिखाएं या बड़े अस्पताल में, या अमेरिका चले जाए, कहीं पर भी जाइएगा तो यही दवा मिलेगा। इससे सिर्फ और सिर्फ केवल कंट्रोल होता है आपका बीमारी, जड़ से समाप्त कभी भी नहीं होता है। कई लोगों को तो बीमारी बढ़ जाता है, लेप्रा रिएक्शन होने लगता है। ये दवाई है, मिठाई नहीं है। 1000 बार सोचे ये दवा लेने के पहले, और एक क्वेश्चन जरूर करें कि क्या इससे बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। कई लोग इसको केवल पॉजिटिव लेते हैं, लगता है कि लेंगे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर से पूछेंगे तो भी बताएंगे, लेकिन ठीक से, प्रेम से, बढ़िया से, आदर देते हुए डॉक्टर से आप पूछेंगे तो
एमडीटी से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है, कोई भी डॉक्टर बताएगा। और होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो जाता है। रोगी को घबराना नहीं चाहिए। कई मरीज बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। धैर्यपूर्वक सहयोग करिए, विश्वास रखिए, आपका बीमारी पूरी तरह से जड़ से समाप्त होगा। तो आप चिंता मत करिए थोड़ा सा भी। और शरीर के किसी भी हिस्से का यदि आपको, ये देखिए नाखून यदि खराब होने लगे, देखिए किस तरह से ये नाखून को खराब कर देता है। ये सुनबहरी जो बोलते हैं, ये सुनबहरी के कारण हुआ है, ये सुनबहरी के कारण हो गया है। और इसमें और देखिए, और ये देखिए कैसे दाग धब्बे आ जाते हैं, धब्बे धब्बे करके आ जाते हैं। अब इसमें धब्बे बन गए हैं, दाग। अब ये सब सुन रहता है। अब सुन रहने के कारण आपका बीमारी देखिए कैसे बिगड़ते जाता है। सुनबहरी को हल्के में न ले, मैं बार बार कहता हूँ आपको। अभी देखिए पैर का कलर देखिए, रंग कैसा हो गया है। ये कुष्ठ रोगी का इस तरह से चमड़ा खराब होने लगता है, एक दिन में तो होगा नहीं। और उसके बाद में सुनबहरी को ठीक नहीं करिएगा तो हाथ पांव को उंगली गिर सकता है। और देखिए किस तरह से पैर में सूजन होने लगता है, घाव भी बनने लगता है। और कुष्ठ रोग के घाव को ठीक करना इतना आसान भी नहीं रहता है। इतना बुरा हाल न होने दे, इतना बुरा हाल न होने दे। तो इसमें इस तरह से इतना चमड़ा का बीमारी खराब हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी कुष्ठ रोगी है या अन्य चमड़ा का बीमारी का आपको दिक्कत है, तो होम्योपैथिक इलाज से ही ठीक होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी इलाज कर लेना शुरू कर दे। जो बीमारी होता है दवा से ठीक नहीं होता है। डॉक्टर के अनुभव से बीमारी को कितने दिन इलाज किया जाए और उसका दवा का मात्रा क्या होगा, कौन कौन सी दवा चलेगी और किसके बाद में दवा कौन चलेगा। तो ये मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी है, इनसे मैंने बहुत सारा चमड़े के बीमारी का इलाज करना सीखा। कुष्ठ रोग, चर्म रोग, अन्य कई तरह का सोराइसिस, बहुत तरह का बीमारी आपको दाद खाज खुजली दिनाए। ज़्यादातर मैं अपना लेप्रोसी के बारे में ही बोलता हूँ। देखिए इनका ओठ कितना अच्छा हो गया है, बिल्कुल ओठ काला पड़ गया था इनका। तो बहुत सारे मरीज हैं जिनका ओठ काला पड़ जाएगा, शरीर काला पड़ जाएगा एमडीटी के कारण। लेकिन हम जो चिकित्सा करते हैं उससे आपका चेहरा ओठ काला नहीं होता है। उमेश जी का जो खून था 17 ग्राम बढ़ गया। और सभी लोग, कई मरीज आएंगे तो बहुत मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन सभी मरीज चाहते हैं कि मेरा भी ठीक हो जाए, मेरा भी ठीक हो जाए। लेकिन किसी किसी का थोड़ा सा झंझटिया रहता है, उसमें थोड़ा हमें बार बार दवाओं को चेंज भी करना पड़ता है। और कॉपरेट करें, ज़्यादा आप कॉपरेट करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करते चले जाए तो आपको देर है, अंधेर नहीं है, बीमारी जरूर ठीक होगा। साल भर दवाई खाने के बाद मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया। उसके बाद उसका दवाई लिए, उसके बाद मेरा गला से रेड खखार आने लगा, पहले खून, हाँ खून आने लगा। अच्छा। उसका भी दवाई खाएं, फिर वो ठीक हुआ। तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत होते ही रहता है। कौन सा दवा ले रहे थे? ये इसका नाम है एमडीटी। हाँ एमडीटी, अच्छा। एमडीटी का दवा। हाँ। कुछ न कुछ खाने से दिक्कत होता ही है उससे। और वही देखे कि दिक्कत है तो बंद कर देंगे दवा। ठीक। कितने दिन दवा लिए थे? एक साल। एक साल। अब देख सकते हैं कि एमडीटी दवा लेने के बाद भी एक साल
बीमारी ठीक नहीं हो पाया, तो एमडीटी से यदि आप संतुष्ट है तो आपसे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप विकल्प चाहते हैं एमडीटी का, तो आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पहले हम कुष्ठ रोग का अच्छी तरह से आपको पहचान बता दें। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, यानी चमड़ा उठा हुआ लगे, मोटा होने लगे, काला होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो ये सारा कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। यानी शुरुआती दौर सुन बहरी से ही शुरू होता है। इसके लिए सरकारी अस्पताल में फ्री में स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, और आप एक कलम ले लीजिए, घर बैठे कुष्ठ रोग को आप समझ सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। जहाँ का चमड़ा दही की छाली की तरह मोटा हो गया है, भैंस के चमड़े की तरह मोटा, हाथी के चमड़े की तरह मोटा हो गया है, तो वहाँ कलम पीन अल्पीन या चीटी काटेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यानी वहाँ का चमड़ा सुन्न है। सुन्न है इसका मतलब है कि आपको कुष्ठ रोग है। सुन्न होने का मतलब ही होता है कुष्ठ रोग। कहीं पर भी जाइएगा तो सुन्नापन ही देखा जाता है कि आपका चमड़ा सुन्न है कि नहीं। यदि चमड़ा आपका सुन्न है तो आपको कुष्ठ रोग ही है, दूसरा कोई आपको बीमारी नहीं है। तो कुष्ठ रोगी को लक्षण जरूर जाननी चाहिए। और यदि आप पैदल चल रहे हैं और पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, आपको मालूम नहीं चले, ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। कुष्ठ रोग का बीमारी पूरा न पड़ने पर, सुनबहरी का बीमारी पूरा न होने पर घाव बनने लगता है, आप देख सकते हैं। और ये पैर में जो चप्पल पहनते हैं फीते वाला पहननी पड़ती है, पैर की ताकत चली जाती है, हाथ का ताकत भी चला जाता है, कोई भी चीज़ आसानी से आपको गिर जाएगा हाथ से। इस तरह का चप्पल पहनना लोगों की मजबूरी हो जाती है। और आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इस बीमारी के कारण तो आँख पहले से ही आँख का रोशनी कम होता है, और एमडीटी लेते हैं तो और इसे कम होने लगता है। पूरा शरीर को तो काला करेगा ही, लूज मोशन का शिकायत हो जाएगा, यानी पेट संबंधी बीमारी का शिकायत हो जाएगा। डेप्सोन जो दवा आप लेते हैं, डेप्सोन से लीवर आपका खराब होता है, हेपेटाइटिस जॉन्डिस हो जाता है। कई लोगों को तो है जॉन्डिस होने के कारण बीच में ही दवा को रोकनी पड़ती है, और इसके कारण आपका आँख का रोशनी भी कम होता है। इस बीमारी में आपका भाव आईब्रो भी झड़ सकता है, केस भी आपका झड़ सकता है। जहाँ आपका बीमारी शुरू हो गया है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केस झड़ जाता है। क्या होता है? पसीना निकलना बंद हो जाता है, केस वहाँ का झड़ जाता है पूरी तरह से, और ठीक होने के बाद में केस वापस आ जाएगा और पसीना भी निकलना शुरू हो जाता है। तो कुष्ठ रोगी को यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा भी हो गया है तो धीरे धीरे सीधा हो जाता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है, वो धीरे धीरे सीधा हो जाता है। समय लगेगा लेकिन सीधा हो जाएगा। नाखून जिनका पूरी तरह से खराब हो गया वो भी धीरे धीरे नया निकलने लगता है। आँखों का रोशनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एनीमिया, जो खून का कमी हो जाता है कुष्ठ रोग में, कई दवाइयाँ आपको चलने लगती है इसकी वजह से, तो खून कम हो जाएगा। तो उमेश जी का 17 ग्राम खून हमने करके दिखाया था, तो इसलिए आप चिंता मत करिए। चेहरा पूरा गुलाबी हो जाता है इलाज करने के बाद हमारे। और इसको मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार लोग रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि उनको दिमाग भी खराब कर देता है। कुष्ठ रोगियों को याद नहीं रहता है, और एक ही बात बीमारी जो होता है घुमा फिरा के वही कहेंगे, उनको याद नहीं रहता है कि हम इस बात को कह चुके हैं। तो मेमोरी तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया रहता है। कुष्ठ रोग के कारण आपको बहुत ज़्यादा सेक्स समस्या हो सकती है, यानी आप नपुंसक भी हो सकते हैं, निसंतान हो सकते हैं,
और शादी न करें। एक बार फिर सुनिए, जब बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए तभी शादी करनी चाहिए, क्योंकि यौन क्षमता सेक्स पावर आपका 0 हो जाता है। इसलिए शादी करने से बच्चे। बीमारी पूरी तरह से ठीक होने पर आपका चमड़े का बीमारी तो स्वस्थ होंगे ही, आपको ताकत आ जाएगा और यौन क्षमता भी आप पूर्ववत हो जाएंगे, यानी पहले जैसा बिल्कुल आप हो जाएंगे। बहुत लोगों को सेक्स की समस्या आ जाती है, इसलिए बीमारी को हल्के में बिल्कुल न लें। यौन क्षमता आपकी चली जाती है तो सावधान आप जरूर रहिए। शरीर आपका कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक कुष्ठ रोग, सुनबहरी का बीमारी पूरी तरह से बर्बाद करने में सक्षम है। पूरी तरह से बर्बाद आपको कर देगा और इसमें इलाज में देरी आप न करें। कई लोग देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, और कई लोग मेरा बीच में इलाज भी छोड़ देता है, और फिर कई लोग वापस आकर भी इलाज लिए हैं। पूरा दुनिया घूम लिए, इधर उधर घूम लिए, उसके बाद फिर मेरा उपचार लेना ही पड़ता है। कई मरीज ऐसा किए हैं, तो घबराए नहीं, बीमारी आपका बिल्कुल ठीक होगा। हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा हो गया रहता है, ये भी धीरे धीरे सीधा हो जाता है। यदि चेहरे के हिस्से में कुष्ठ रोग आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़े को मोटा कर सकता है। भूख की कमी हो जाएगी, आपको 5-10 केजी वजन भी घट सकता है इस बीमारी की वजह से। और कई लोगों को खांसी जुकाम भी बहुत दिनों से रहता है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो कुष्ठ रोग में मेमोरी पावर आपका काफ़ी लॉस हो जाता है, आपको मालूम नहीं रहता है। तो कई बार आप एक ही बात को रिपीट किए जाते हैं। सुनबहरी हो जाए तो चाहे कितना भी अच्छा शरीर हो, आपको कितना भी आप सेक्सी हो, यौन क्षमता आपका अच्छा हो, घटते घटते 0 हो ही जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। सुई चुभने जैसा, चिट्टी रेंगने जैसा, कीड़े काटने जैसा आपको मालूम पड़ेगा। और एक खास पहचान मैं बता देता हूँ, यदि केहूनी पर मारेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा झुनझुनी लगेगा, काफ़ी ज़्यादा झुनझुनी लगेगा, काफ़ी ज़्यादा झुनझुनी लगेगा, काफ़ी ज़्यादा झुनझुनी लगेगा। केहूनी पर मार के बिजली की तरह झटका लगेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी, जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखना शुरू हो जाता है। ये सारा कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण यह बीमारी आपको हो जाता है। तो सीमेंट फैक्ट्री में भी काम न करने की कोशिश करें, ऐसे जगह पर काम करेंगे तो आपको बीमारी लग सकता है। महिला भी जिनको हो जाता है, उनका भी यौन क्षमता पूरी तरह से खत्म कर देता है बीमारी। यदि इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को आप नोट करिए। देश हो या विदेश, कहीं से भी हो, आप संपर्क कर सकते हैं 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा नंबर, कभी कभी नंबर बिजी हो गया तो दूसरे नंबर को भी आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इसको भी नोट करा देते हैं, नोट कर लीजिए 7070333342, यानी 70-700-333-42 पर अपनी समस्या घर बैठे आप समस्या का समाधान ले सकते हैं। घर बैठे आप छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप की सहायता से घर बैठे अपने बीमारी के बारे में राय और सलाह ले सकते हैं। तो एमडीटी लेने वाले रोगी यदि अपने डॉक्टर से पूछेंगे, थोड़ा सा प्रेशर करके दबाव डाल के, तो ज़रूर बोलेंगे कि इस एमडीटी से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है और दवा छोड़ने के बाद में बीमारी वापस आने लगता है। हमारा कोशिश रहता है कि आपका बीमारी पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाए,
तो जिस तरह से हमने बताया कि कई मरीजों को हमने उपचार किया, अंगद यादव जी, सुमन जी, हरुण सिद्दीकी जी, इन लोगों का बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया है। अभी जिनका उपचार, अभी कितने लोगों तो उपचार चल ही रहा है, जब ठीक हो जाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। लाइफ में कोई नहीं आना चाहता है। इस बीमारी में काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, फल फ्रूट्स ले, चिकन न खाए, अंडा जो मार्केट का है न खाए, देसी खा सकते हैं अंडा, और गॉट मीट, बकरिया का मीट ही ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा करेगा। खान पान को काफ़ी दुरुस्त रखें और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आपका बीमारी जल्दी ठीक हो। दवा तो काम करेगा ही, खाना भी अच्छा तरह से आपको लेनी चाहिए और शरीर को थोड़ा सा बढ़िया बना दे, डोले सोले को थोड़ा सा स्ट्रांग कर दे, मजबूत कर दे। मजबूत आदमी बनिए, खान पान को शुद्धता पर ध्यान दीजिए, घरेलू आप मसाले का प्रयोग करें, तेल भी घर का पेराई करवा लीजिए, तो आप जाके अच्छा रहेगा। कुष्ठ रोगी को सारा साबुन इस्तेमाल न करें आँख मूंद करके। इसमें भी होता है कि ग्लिसरीन वाला साबुन ही आपको फ़ायदा ज़्यादा करेगा। इस पार से उस पार जो दिखता है ऐसे साबुन चुन लें। और ये तो पियर्स है, कहीं पर भी उपलब्ध है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल, कई लोग तेल लेने की सलाह लेते हैं, तो तुबरक ऑयल, चालमोगरे का तेल 250 रुपये का 50 ml पड़ता है, थोड़ा महंगा होगा। तो इसकी जगह पर शुद्ध आँख के सामने जो कोल्हू से पेराई कराते हैं मशीन से, तो उसका आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा फल फ्रूट सारा चीज़ आप करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। कुष्ठ के रोकथाम के लिए आप हाइड्रोकोटाइल, ये तो 1 ml में है, ये 1 ml में है, लेकिन आप 200 में आप ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल एसीएटी का 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, तब जाके बीमारी थोड़ा कंट्रोल होता है। ठीक करने के लिए आपको इलाज लेना पड़ेगा। कई लोग तो समझते नहीं, सर दवा व्हाट्सएप कर दीजिए और उसी जगह से हम लोग खरीद लेंगे। अरे डॉक्टर का रिसर्च होता है, हम रिसर्च किए हैं इस बीमारी पर बहुत दिनों तक, तब जा कर के हम ठीक होने का दावा करते हैं और ठीक हो जाता है लोग। तो उनका नाम हम ज़रूर बोलते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर देने से, एड्रेस सही सही देने से उनका थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो मना किए रहते हैं। आप खुद समझते होंगे कि कोई भी लेप्रोसी का मरीज जो है जल्दी चैनल के माध्यम से आता नहीं है, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं। जिनको सुनबहरी का बीमारी हो जाए वही समझते हैं इसका कष्ट, कितना कष्टकारी बीमारी है। और इस तरह से धब्बा जो बनता है, सुनप्पन शुरू होता है, इसको हल्के में बिल्कुल ना लें, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं। सब देखिए कि इनका हालत कैसा हो कर दिया रहता है। वीडियो तो बताते हैं तो लंबा हो जाता है। अब इनका चेहरा देखिए कितना कैसे हो गया है, कितना खतरनाक लग रहा है। कान भी इसमें आपका मोटा होने लगेगा। ये कान मोटा होने लगता है। चेहरे के हिस्से में कुष्ठ रोग आ जाए तो आपकी आंख के पलक को गिरने नहीं देगा, या पलक गिर नहीं सकता या उठ नहीं सकता है। आधा आंख खुला रहता है कुष्ठ रोगी का। रंजन जी का है, आप देख सकते हैं गाल, इनका चमड़ा कितना मोटा हो गया है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। अब ट्रीटमेंट के बाद में देखिए कितना अच्छे हो गए हैं। देखिए किस तरह से धीरे धीरे ठीक होते गया। अब मिलाइए कितना अच्छे हो गए हैं इसमें। इसके बाद देखिए रंजन जी का कितना अच्छे होते चले गए। अभी देखिए कितना है। अब लास्ट में देखिए इनको चेहरा को मिलाइए, बिल्कुल ख़त्म है, एकदम क्लियर हो गया है।
रंजन जी का गाल का जो चमड़ा था इतना मोटा हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है। तो कुष्ठ रोग में आप समझ सकते इतने तरह का दिक्कत आता है, जहाँ जहाँ चमड़ा शून्य रहता है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है, और शरीर में चकत्ता निकलना, घाव बनना, फोड़े निकलना और दाने निकलना, शरीर में बुखार के साथ दाने आना एक कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। और चमड़ा में सूनापन होना एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये बीमारी का अंत कैसे होगा। सारे लोग एमडीटी दवा लेते हैं। आपको तो हम एमडीटी वाले बहुत सारे मरीजों को बता देंगे, ऐसे हैं हमारे पास फोटो वीडियो सब रखा गया है, जो बहुत बड़े बड़े अस्पताल से, बड़े अस्पताल एम्स स्तर के जो इलाज है वहाँ से आते हैं लोग रिटर्न होकर के। हमारे पास सब रिकॉर्ड है कि किनका बीमारी ठीक हुआ। थोड़ा लंबा समय लगता है, और जिनका रिपोर्ट आ जाता है कि ठीक हो गए उन्हीं को हम बता पाते हैं। इससे तो बहुत मरीज ठीक होते हैं। तो हम इसमें आपको कोई भी असुविधा होने नहीं देंगे। यह चैनल कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण चैनल आगे बढ़ रहा है, और काफ़ी वो लोग विश्वास करते हैं। हम तो दूसरा मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन लेप्रोसी के मरीज पर हमने 1-2 वीडियो डाला, काफ़ी लाइक सब्सक्राइब आया, तो हमें लगा कि इसमें इतना पीड़ित लोग हैं, इस पर हमें काम करनी चाहिए। तब से हमने वर्क करना शुरू कर दिया है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है, दवा का खर्च भी सरकार उठाती है, लेकिन हम तो प्राइवेट में है। जो भी आप खर्च देते हैं उसी के अनुसार आपको दवा भेजा जाता है, कम या ज़्यादा का। तो अपने बजट में भी, आपका बजट यदि ज़्यादा है कम है, अपने बजट के अनुसार अपना दवा को चुन सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। बीमारी आपका ज़रूर ठीक होगा। कम रेंज वाली दवा हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय ले, लेकिन ठीक ज़रूर होगा। तो इसमें चिंता बिल्कुल न। सलाह राय लेने में आपको क्या प्रॉब्लम है, तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को तो सैलरी मिलता है, दवा का खर्च भी सरकार उठाती है, लेकिन हम तो प्राइवेट से हैं, हम कहाँ से आपको दे पाएंगे। इसलिए मेरा पैसा आपसे लेना मजबूरी है। यदि हम पैसा नहीं लेंगे तो इतने डिफरेंट टाइप का दवा हम कैसे आपको दे पाएंगे, आप कैसे ठीक हो सकेंगे। आप पैसे की ताकत को समझते होंगे। तो कुष्ठ रोगी यदि आप हैं तो नाखून आपका खराब हो गया, ये भी ठीक हो जाएगा। हाथ जो है टेढ़ा ओढ़ा पड़ गया है, ये भी ठीक हो। घाव भर जाता है। मनीष देव जी का घाव बहुत 20 दिन में ही भर गया था, और कई उनको कितने प्रकार की शिकायत थी, वो भी सब धीरे धीरे ठीक हो गया है। मनीष देव जी का 8 kg वजन घट गया था इस बीमारी की वजह से। फिर उनका हमने उपचार किया, अब ठीक है, अब उनका सामान्य हो गया है। तो वेट करना पड़े तो करनी चाहिए मरीज को। वेट ज़्यादा तो घट तो नहीं रहा है, ज़्यादा घट रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास आनी चाहिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। छपरा जिला बिहार से है, छपरा जिला से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसी जगह मेरा क्लिनिक है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो में निकाल लें, उसके बाद में जो होगा सो करें। तो घर बैठे दवा मंगाना बिल्कुल ही आसान है, कुरियर द्वारा। तो देश विदेश कहीं से भी हमसे आप जुड़ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुष्ठ रोग का चमड़ा भी जो होता है फटने जैसा रहता है, चुइयाँ मछली के चुईटे जैसा आपको छूटने लगेगा। तो कुष्ठ रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सुनबहरी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको समय रहते इसका उपचार करा ले तो बढ़िया रहेगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।